साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट। साथियों, आज एक विशेष सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। विश्व का इतिहास बताता है, समाज के अंदर, किसी देश विशेष के अंदर जो द्वंद्व चलता रहा है, आज भी चल रहा है, उसके पीछे कोई न कोई विचारधारा होती है। आज यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो सदियों के परिप्रेक्ष्य में यदि आज की परिस्थितियों का आकलन करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज भी इस देश में जो जंग हो रही है, समाज के अंदर, देश के अंदर अथवा किसी भी क्षेत्र में, दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष हो रहा है। लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ लोग हिंदुत्ववादी, मनुवादी, पाखंडवादी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं और उस परंपरा को आगे बढ़ाने में कौन कौन बाजी मार ले जाए, इसके लिए होड़ लगी हुई है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, डॉक्टर मोहन यादव हो, अथवा कोई भी हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की भी कुछ राज्यों में सरकार है, कोई किसी से पीछे नहीं है। अभी आपने परसों देखा, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में हनुमान मंदिर के पास जाकर वहाँ एक मीटिंग की और घोषणा कर दी कि प्रत्येक मंदिर के पुजारी को 1800 रुपये पर मंथ मिलेगा और ग्रंथी को भी, यानी ग्रंथी जो गुरुद्वारे में रहते हैं, उनको भी 1800 रुपये पर मंथ मिलेगा। उधर राजस्थान सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है, जब कांग्रेस की सरकार थी। कई राज्य सरकारों ने इस तरह की घोषणाएं की हैं। सवाल उठता है कि अन्यों को क्यों नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस तरह की घोषणा की है। कोई भी सरकार हो, शासन इस समय बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है, ममता बनर्जी का है, और भी एक दो पार्टियों का है। जो लोग बहुजन समाज के लीडर हैं, पार्टियां हैं, वो सत्ता में कहीं पर भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन सत्ता विपक्ष से दूर है। किसी भी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके, जो सत्ता में पार्टी है उसके पास जो पैसा होता है, फंड होते हैं, वो देश का पैसा होता है, देश का फंड होता है, नागरिकों की जेब से जाता, किसी रूप में जाता हो। जब किसी पार्टी की सरकार बनती है तो उस पैसे का वो अपने हिसाब से प्रयोग करती है, ये समझ करके वो पैसा उसका है। ये गलत बात है। आज आप देख रहे हैं इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 1 महीने पहले ही से करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। 26 फरवरी तक प्रोग्राम चलेगा। जो मुझे जानकारी है उसमें लगभग 52,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी। अब देश के लोगों को पूछना चाहिए मुख्यमंत्री योगी से, ये पैसा क्या आपका है, आपके परिवार वालों का है? ये पैसा पब्लिक का है, जिसने आपको वोट दिया है, अथवा किसी भी तरीके से आप मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे ईवीएम के तरह से बने हैं या वोट लेकर के बने हैं, लेकिन पैसा तो प्रदेश की जनता का है।
उस पैसे को खर्च करने के लिए क्या आपने जनता के लोगों से, जिन्होंने वोट दिया आपको, उनसे राय ली गई? पानी की तरह उस पैसे को बहाया जा रहा है। इतने पैसे से प्रदेश का इतना बड़ा विकास हो सकता था। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, कितनी बड़ी बेरोजगारी दूर हो सकती थी। उसको न करते हुए उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर हमारा भी अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, और वो उनका पैसा है। लेकिन अपना पैसा समझते हुए आप इसे बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं। काहे के लिए? एक विचारधारा को डेवलप करने के लिए, एक पाखंड वाली विचारधारा जो है उसको डेवलप करने के लिए आप देश का पैसा, समाज का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कोई पूछने लगे कि आप केवल यूपी के मुख्यमंत्री की बात क्यों करते हैं? हम केवल एक की बात नहीं करते। केजरीवाल साहब ने भी घोषणा की कि जो ग्रंथी हैं और पंडे पुजारी हैं मंदिरों के, उनको भी 18,000 रुपये दिए जाएंगे। भाई यहाँ पर जैनी भी लोग रहते हैं, ईसाई भी लोग हैं, बुद्धिस्ट भी लोग हैं, सैकड़ों हजारों संख्या में बुद्ध विहार बने हुए हैं। वहाँ पर भिक्षु लोग भी रहते हैं, संत रविदास, संत कबीर मंदिर भी हैं। क्या वो कोई दुष्प्रचार कर रहे हैं या कोई राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो जिनको आप पैसा दे रहे हैं वो चाहे समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करते हो ना करते हो, हम नहीं कह सकते। लेकिन जो कबीरपंथी लोग हैं, कबीर मंदिर बनाए हुए हैं, संत रविदास के नाम पर जो मंदिर बनाए हुए हैं, जो बुद्ध विहार हैं जहाँ भंते लोग रहते हैं, 100% वो देश के और समाज के हित में काम करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं करते जो देश और समाज के अहित में हो। कोई दंगा नहीं फैलाते। वो बुद्ध के संदेश को, संत रविदास के संदेश को, संत कबीर संदेश को, आदि महापुरुषों के, साधु संतों के समतावादी, समानतावादी, अहिंसावादी सिद्धांत को देश में फैला रहे हैं। उनके लिए आपने कोई घोषणा नहीं की। आपकी बात नहीं करते। मध्य प्रदेश की सरकार है, हालांकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव ने क्या किया, और भी जितने भी हैं, सबका नाम लेने से बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। केवल इशारा ही काफ़ी है। यदि आपने ये काम करना है तो उन लोगों को प्रोत्साहन दीजिए जो लोग राष्ट्र हित में और देश हित में काम कर रहे हैं। उन लोगों को नहीं जो केवल किसी ईगो बस देश में अमानवीय व्यवस्था को स्थापित करने जा रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं, समता समानता की विरुद्ध काम कर रहे हैं, मानवता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साथियों, एक विचारधारा तो यही सदियों से चली आ रही है, जिस पर आगे आज मैं कुछ ज़्यादा न कह करके एक इंडिकेशन देना चाहूँगा कि लोगों को, जो वोटर हैं, पूरे देश के नागरिक हैं, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए। और जो सत्ताधारी लोग इस समय सत्ता में बने हुए हैं, उनको इंडिकेशन देना चाहिए कि ये पैसा जो आप मिसयूज कर रहे हैं, ये पैसा हमारा है। आपको कोई राइट नहीं है कि इस पैसे को आप हमारी भावनाओं के खिलाफ दुरुपयोग करें। अब दूसरी बात पर आता हूँ। दो विचारधाराएं इस देश में चल रही हैं। एक मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी, कोई नाम ले सकते हैं, वो विचारधारा चली, वो अमानवीय विचारधारा है। दूसरी विचारधारा एक अम्बेडकरवादी विचारधारा चल रही है, जो एक संवैधानिक विचारधारा है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, समानता, आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, विश्व प्रेम, विश्व शांति की विचारधारा है, जो कि भगवान बुद्ध और हमारे अन्य महापुरुषों के विचारधारा पर टिकी हुई है। इस व्यवस्था को पूरे देश में फैलाने के लिए जो लोग अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में जाना पड़ेगा। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा।
बुद्ध से लेकर कांसीराम साहब तक जो हमारे महापुरुषों का बलिदान है, कुर्बानियाँ हैं, त्याग है, उनका जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसको घर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो बहुसंख्यक समाज है इस देश का, वो कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। आगे आने वाली जनरेशन को सही रास्ता मिले, जिसकी वजह से वो सही रास्ते पर चलते हुए अपना विकास कर सके। एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं बहुत सारी सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं, वो सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी टीचर हैं, पढ़ाने नहीं आते, घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। भाई सरकार का बात की है, आप क्या उस पर कंट्रोल रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो क्या सारा का सारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइवेट को देने जा रहे हैं? उसका रिजल्ट ये होगा कि कम से कम 60% लोगों के बच्चे जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, किसी तरह से वो तो एजुकेशन से वंचित रह जाएंगे, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए जो फंड हैं आपके पास, उनको एजुकेशन पर, रोजगार पर, एग्रीकल्चर पर, संसाधनों पर खर्च करने चाहिए, न कि किसी मेला दशहरा पर खर्च करना चाहिए। वो समाज के लोगों का काम है, सरकार का काम नहीं है मेले लगवाना, दशहरा का प्रयोजन करवाना, कोई अखंड पाठ करवाना, कहीं कुछ कर। ये तो एक बेवकूफ़ी काम है जिन पर पैसा भी खर्च किया जा रहा है, प्रशासन को यूज किया जा रहा है शासन के द्वारा। प्रशासन भी परेशान है, लेकिन प्रशासन तो बाउंड है, सरकार की नौकरी करता है, जो सरकार कहेगी वो उसे करना पड़ेगा। इसलिए आज जो काम हो रहे हैं पूरे देश में, जो सरकारें इस तरह काम कर रही हैं, सत्ता के मद में आकर के असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इन पर ब्रेक लगनी चाहिए। कौन ब्रेक लगाएगा? किस तरह के एट्रोसिटीज हो रही हैं हर जगह, हर स्टेट के अंदर हो रही हैं। देश को चलाने के किसी भी देश में 4 स्तंभ होते हैं: शासन यानी सरकार, प्रशासन यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जो सोशल मीडिया है जिस पे हम लोग काम करते हैं, अपने अपने विचारों से समाज को जागृत करने की कोशिश करते हैं, वही एक सच्चा संदेश देश में दे रही है। जो बिकी हुई मीडिया है, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं, आजाद मीडिया के नाम से पुकारते हैं, पूरा देश जानता है वो कैसा काम कर रही है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ऐसी स्थिति में जो देश हित में, समाज हित में सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो किसी पार्टी विशेष की बात करते हैं, किसी विचारधारा विशेष की बात करते हैं, उनको कंडेम करने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना यह है कि यदि हम किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार की आलोचना करने लगेंगे, तो आलोचना करने से तो बात बनने वाली नहीं है। बात बनने वाली है काम करने से। हमारी ड्यूटी क्या है? हम देश के नागरिक हैं, हमारे भी कोई अधिकार है, संविधान ने दिए हुए हैं, वोट डालने का अधिकार दिया हुआ, वोट डालते हैं, जिसको मर्जी है उसको डालते हैं। लेकिन कहाँ चला जाता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसकी गारंटी कौन देगा? इसके लिए न्यायपालिका को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थितियों में वो हो नहीं पा रहा है जो होना चाहिए। साथियों, मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मतलब ये है कि जिन महापुरुषों ने समाज के विकास के लिए, समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश को पूरे विश्व का सिरमौर बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। और वो मार्ग प्रशस्त कौन करता है, वो मार्ग प्रशस्त कौन सा साहित्य करता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमको भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हर घर में भारत के संविधान की एक कॉपी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी लैंग्वेज में हो, और उसका अध्ययन करना चाहिए। पूरा तो नहीं, जो खास खास बातें हैं, कम से कम फंडामेंटल राइट्स हैं,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो कुछ पढ़ना चाहिए, तो लोगों को पता लगेगा, अपने अधिकारों को पता लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारे अधिकार क्या है। दूसरी बात, जिन महापुरुषों ने सच्चाई बयान की है, घर बार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, तपस्या की या अध्ययन किया, तपस्या वर्ड में हम यकीन नहीं करते, जिन्होंने शोध का काम किया और उस शोध से ये निकल के आया कि वो मानव को, मानवता को कैसे बचा सकते हैं, इस नासवान और दुखी संसार को वो सुखी संसार कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में सोचा जाए तो तथागत बुद्ध का नाम सर्वोपरि आता है। उस विचारधारा को हमें फॉलो करना चाहिए। वो सबके लिए समान है और सबको वो प्रकाश देती है जहाँ अंधकार टिक ही नहीं सकता। वो ज्ञान देती है जहाँ अज्ञानता का कोई स्थान नहीं है। वो साहस प्रदान करती है जहाँ पर किसी भी शत्रु का इतना बड़ा हथियार नहीं बना है जो उसे डरा सके। तो जो विचारधारा इस तरह का ज्ञान देती है, इस तरह का साहस प्रदान करती है, उस पर हमें चलना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। साथियों, आपने देखा अभी एक यात्रा हुई थी करीब 8-10-15 दिन पहले कि जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे भाई, हिंदू भाई भाई से क्या मतलब है? ये क्यों नहीं कहते कि जातिवाद की करो विदाई, हम भारत के सब भाई भाई? तब तो बात समझ में आती है। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी से क्या मतलब है? इसका मतलब आप एक नहीं होना चाहते, आप टुकड़े में बांटना चाहते हैं। पूरे देश के लोगों का आह्वान करना चाहिए, जातिवाद की करो विदाई, हम भारत के सब भाई भाई। बात बन जाती, लेकिन नहीं। जितनी सोच होगी, समझ होगी, उतनी बात आप करेंगे। एजुकेशन नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन, सच टाइप पर्सन्स आर एड्रेसिंग देयर स्पीच अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको बाइकआउट करना चाहिए। हम किसी इज्म को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, किसी एक चीज़ को लेकर के जो हमारे फायदे में है, हमको फायदा देती है, केवल उसको लेके चलेंगे, वो देश के लिए, समाज के लिए हानिकारक होगी, कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। वो विचारधारा सबके लिए फलदायी है, उसको लेकर के चलना पड़ेगा। और वो विचारधारा दी है हमारे महामानवों ने, तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, सम्राट अशोक ने, फूले ने, साहू जी महाराज ने, संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास आदि लोगों ने वो विचारधारा प्रस्तुत की है। हमको उस विचारधारा का फॉलो करना चाहिए, तभी हम समाज को, देश को बचा पाएंगे, एकजुट रख पाएंगे और तभी हमारे देश की ताकत बनेगी। साथियों, इसके लिए हम रात दिन प्रयास करते हैं और आगे आने वाले मार्च के महीने से इस दिशा में कंस्ट्रक्टिव कार्य भी किए जाएंगे, जिसकी सूचना आप लोगों को समय से पहले दे दी जाएगी। आप लोगों से आखिर मेरा यही कहना है, किसी पार्टी विशेष में जुड़ते हो, अपनी विचारधारा छोड़ के मत जाइएगा। देश में सैकड़ों पार्टियां हैं, अपनी अपनी सरकार चलाती हैं, कोई विपक्ष में है। ये तो कोई रोक नहीं सकता कौन किस पार्टी में जाता, कौन नहीं जाता है। सभी लोगों में लिबर्टी है, कोई किसी में जा सकता, आ सकता, कहीं कोई रोक टोक नहीं। भारत का संविधान भी नहीं रोकता। लेकिन सोचना ये है कि जहाँ आप जा रहे हैं, क्या वहाँ पर आप अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे, आपकी विचारधारा सुरक्षित रह पाएगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना यह है, किसी पार्टी में जाओ, लेकिन अपनी विचारधारा छोड़ के मत जाइएगा। अपनी विचारधारा के साथ जाइए और अपनी विचारधारा से वहाँ जाकर के कोई समझौता मत कीजिएगा। चाहे आपको पार्टी कर छोड़नी पड़े, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता मत कीजिए। खासकर जो आज पूरे देश के अंदर समतावादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, बौद्धवादी लोग हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप जहाँ पर भी हैं, कहीं पर भी रहें, लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता ना करें, और ना यदि उसके विरुद्ध कहीं काम हो रहा है तो उस पोस्ट को, चाहे आप मंत्री हैं, संतरी हैं, कुछ भी हैं, किक मार के बाहर आइएगा। यही अफसोस है, आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST के हैं, OBC के इससे ज़्यादा हैं।
उसी तरह से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में है। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो 52,000 करोड़ रुपए कुंभ पे खर्च किया जा रहा है, इससे आपका समाज का क्या भला होगा? क्या आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी? जब कुछ नहीं भला होगा तो वहाँ पर आप क्यों बैठे हुए हैं चुपचाप? ना आपके मुंह से कोई आवाज़ निकलती है, ना आंखों से कोई दिखाई दे रहा है। अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि पूरे समाज को और देश को दांव पे लगा दिया है। ठीक है, आप बीजेपी में गए, आम आदमी पार्टी में गए, कांग्रेस में गए, बीएसपी में गए, सपा में गए, आरजेडी में गए, किसी में गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पार्टी असंवैधानिक काम कर रही है, जो मानव हित में नहीं है, वहाँ पर आपको किक मार देनी चाहिए। बात बन जाएगी। उन पार्टियों को भी, जो मनवादी पार्टियाँ, उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। लोग जागरूक हो गए हैं और यदि हम ऐसा काम करेंगे तो हमारी सरकार कल गिर जाएगी। आपको एक बात बता देता हूँ, एक समय था जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो जो एक कानून बना हुआ है जिसे पूर्व में कभी हेमंत बहुगुणा साहब ने बनाया था कि सूकाश के लोगों की ज़मीन या 3 एकड़ से कम है या उतनी है तो उसे कोई अदर कास्ट का खरीद नहीं सकता बगैर विदाउट परमिशन ऑफ द कलेक्टर। और कलेक्टर तभी परमिशन देगा कि ये 3 एकड़ से उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, तब तो परमिशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की उस कानून को बदलने की, तो वहाँ जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उस समय विधायक थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने कहा था कि नहीं नेताजी, आप इस कानून को यदि बदलेंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। नेताजी की समझ में आ गया और वो कानून जैसा का तैसा बना रहा। आज क्या हो गया? अरे भाई, SC ST OBC के जितने भी लोग सत्ताधारी दल में, जहाँ पर MLA बने हुए हैं, MP बने हुए हैं, वो भी तो आज ये आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं, ये गलत है। आप 52,000 करोड़ रुपए कुंभ पे खर्च कर रहे हैं, ये तो पब्लिक का पैसा है, इसे ऐसे नहीं बहाने देंगे, आप इसे बंद कीजिए। ये तो काम करना पब्लिक का है। कुंभ में नहाए जा करके, कहीं नहाए जा करके, इसमें सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए है। सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना, मस्जिद गिराना या कोई भी चीज़ करना, वो पब्लिक का काम है। सरकार को इन कामों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार का काम है देश को शिक्षित बनाना, देश को मजबूत करना, देश को रोजगार देना और लेडीज और जेंट्स में सब में समानता की भावना क्रिएट करना। जो सोशल इविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करना संवैधानिक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से। ये काम सरकार के होने चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि जो पब्लिक है, सुन रही है हमारी बात को, जिस क्षेत्र से जो विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के गए हैं, सत्ताधारी दल में आज बैठे हुए हैं, उनको इंडिकेशन दें कि आप वहाँ विरोध करना सीखो। जहाँ सरकार गलत फैसले लेने जा रही है और समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, वहाँ उनको रोकिए, और नहीं तो हम आपका समाज से बाइकआउट करेंगे। साथियों, यदि समाज के हम लोगों ने कर लिया तो हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में जो फिजूल खर्ची है, जो तानाशाही सरकारें करने लगती हैं, जब पावर में आती हैं, तो इससे कहीं हमको निजात मिलेगी, देश मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बहुजन पैगाम पर जो वीडियोज़ अथवा पोस्टिंग्स जाती हैं, वो देश और समाज के हित में होती हैं। किसी का ना विरोध करती हैं, ना किसी की तारीफ़ करती हैं। जो देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक है, उस पर फोकस करने का पूरा कोशिश करती हैं। इसलिए आप बहुजन पैगाम को यदि पसंद करते हैं तो घर घर पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चाहे आप नेगेटिव में कमेंट करें, मंजूर है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी भी तरह कीजिएगा। लेकिन किसी भी हालत में देश के नागरिकों को, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यंग हैं, जवान हैं, उनको अंधकार से प्रकाश में लाने की हम सब की एक कंबाइंड कोशिश होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सम्राट अशोका, जय भीम।